रोम कॉम एनिमे का चार्म अलग ही होता है। थोड़ा रोमांस, थोड़ी कॉमेडी और काफ़ी रिलेटेबल मोमेंट्स, कभी ऑकवर्ड कन्फेशंस, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी क्यूट फ्रेंडशिप जो स्लोली लव में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको लाइट हार्टेड स्टोरीज पसंद है जो हंसी भी दिलाए और हार्ट भी वार्म करे तो ये 6 परफेक्ट पिक हो सकता है। नंबर 1, लवली कॉम्प्लेक्स, जॉनरा रोमांटिक कॉमेडी, स्लाइस ऑफ लाइफ, रेटिंग 8 आउट ऑफ 10। सोचो अगर एक लड़की अपने क्लास के लड़कों से अनयूजुअली टॉल हो और जिस लड़के को वो पसंद करती हो वो अनयूजुअली शॉर्ट हो। इसी फनी येट स्वीट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है लवली कॉम्प्लेक्स। स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड रिशा कोजुओमी एंड आत्सुत्सी ओतानी जो हाइट डिफरेंस की वजह से स्कूल में कॉमेडी डुओ बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे को टीज करते रहते हैं, एक दूसरे की लव लाइफ में हेल्प भी करते हैं और कभी कभी आर्गुमेंट्स भी हो जाते हैं। इनिशियली दे ट्राई टू हेल्प ईच अदर गेट डिफरेंट पार्टनर, बट स्लोली उन्हें रियलाइज होता है कि जो कनेक्शन उनके बीच है वो एक्चुअली काफी स्पेशल है। एनिमे का मेन चार्म है उसका ह्यूमर और रियलिस्टिक टीनेज इमोशंस। रिसा की एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी और ओतानी का सुंदरी टाइप बिहेवियर स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाता है। ओसाका डायलेक्ट और फास्ट पेस्ड जोक्स भी शो को यूनिक फ्लेवर देते हैं। जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है कॉमेडी के साथ जेन्युइन इमोशनल मोमेंट्स भी आते जाते हैं जो कैरेक्टर को रिलेटेबल बना देते हैं। हाइट डिफरेंस जो पहले जोक लगता था वही बाद में रिलेशनशिप का क्यूट एलिमेंट बन जाता है। ओवरऑल अगर आपको होलसम रोम कॉम एनिमे चाहिए जिसमें कॉमेडी नेचुरल लगे और रोमांस स्लोली बिल्ड हो तो लवली कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली वर्थ वाचिंग है। नंबर 2, रेंट ए गर्लफ्रेंड, जॉनरा रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा, रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10। ये एनिमे मॉडर्न डेटिंग कल्चर को एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ एक्सप्लोर करता है। स्टोरी फॉलो करती है काजुया किनोशिता, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका ब्रेकअप हो जाता है और वो इमोशनल मेस बन जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड सर्विस यूज करता है और वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है चिजुरू मुजुहारा से जो प्रोफेशनल रेंटल गर्लफ्रेंड है। फर्स्ट मीटिंग परफेक्ट लगती है लेकिन जल्दी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं। काजुया के फैमिली और फ्रेंड्स को लगता है चिजुरू उसकी रियल गर्लफ्रेंड है और सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि दोनों को फेक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है। स्टोरी का फन पार्ट है कि मल्टीपल कैरेक्टर्स और लव ट्रायंगल सिचुएशंस। चिजुरू काम और मेच्योर है जबकि काजुया इनसिक्योर और इम्पल्सिव है। इनका पर्सनैलिटीज के कॉन्ट्रास्ट से कॉमेडी क्रिएट करते हैं। एनिमे में क्रिंज मोमेंट्स भी है लेकिन वही उसको रियलिस्टिक और एंटरटेनिंग बनाता है। ग्रेजुअली ऑडियंस को चिजुरू के स्ट्रगल और ड्रीम्स भी पता चलते हैं जो स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। ओवरऑल रेंट ए गर्लफ्रेंड मेसी, ड्रामेटिक और कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है बट उसकी केओटिक रोमांस और फनी सिचुएशन ही उसको एडिक्टिव बनाते हैं। नंबर 3, कागुया-sama लव इज वार, जॉनरा रोमांटिक कॉमेडी साइकोलॉजिकल, रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। इमेजिन करो दो जीनियस स्टूडेंट्स जो एक दूसरे को सीक्रेटली पसंद करते हैं बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक्सट्रीमली प्राउड है और पहले कन्फेस करना नहीं चाहते। इसी माइंड गेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कागुया-sama लव इज वार। स्टोरी सेट है इलाइट सुशिन एकेडमी में जहां स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियुकी शिरोगाने और वाइस प्रेसिडेंट कागुया शिनोमिया सीक्रेटली एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन दोनों बिलीव करते हैं कि जो पहले कन्फेस करेगा वो लूजर बन जाएगा। इसलिए हर एपिसोड बेसिकली एक हिलेरियस बैटल बन जाता है जिसमें दोनों ट्राई करते हैं कि दूसरा पर्सन कन्फेशन कर दे। कभी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, कभी ऑकवर्ड सिचुएशन और कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, सब कुछ एक कॉमेडी वार जैसा फील देता है। नरेटर का ड्रामेटिक कमेंट्री और एक्सेजरेट रिएक्शंस एनिमे को भी फनी बना देते हैं। साइड कैरेक्टर्स लाइक चिका फुजिवारा भी स्टोरी में अनप्रेडिक्टेबल केओस ऐड करता है। टाइम के साथ स्टोरी सिर्फ कॉमेडी तक लिमिटेड नहीं रहती, कैरेक्टर्स का इमोशनल ग्रोथ भी दिखाया जाता है। ओवरऑल स्मार्ट राइटिंग, क्रेजी ह्यूमर और सरप्राइजिंगली स्वीट रोमांस की वजह से कागुया-sama मॉडर्न रोमकॉम एनिमे का एक मास्टरपीस बन जाता है। नंबर 4, टोमो-chan इज ए गर्ल, जॉनरा रोमांटिक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ, रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10। कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपको कोई पसंद करता है या नहीं, प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको गर्ल के रूप में नोटिस ही नहीं करता। यही सिचुएशन फेस करती है तोमो आयाजावा। तोमो एक एनर्जेटिक और टॉमबॉयज गर्ल है जो मार्शल आर्ट्स में स्ट्रॉन्ग है। उसका बेस्ट फ्रेंड जुइचिरो कुबोटो बचपन से उसके साथ है लेकिन वो तोमो को बेसिकली ब्रो ट्रीट करता है। जब तोमो फाइनली कन्फेस करती है जून सिंपली उसको जोक समझ लेता है। यहाँ से स्टार्ट होती है तोमो की मिशन, जून को रियलाइज करने की वो सिर्फ उसका बॉडी नहीं बल्कि एक गर्ल भी है जो उसे जेन्युइनली प्यार करती है।
एनिमे का ह्यूमर मोस्टली तोमो के ऑकवर्ड अटेम्प्ट्स से आता है, जिसमें वो गर्ली बिहेव करने की ट्राई करती है लेकिन सिचुएशन और भी फनी बन जाता है। साइड कैरेक्टर जैसे मिसुजू और कैरोल भी स्टोरी में क्योटिक एनर्जी ऐड करते हैं। इस रोम कॉम की चार्म उसकी सिंप्लिसिटी में है। फ्रेंडशिप और रोमांस के बीच की लाइन को क्यूट और फनी वे में एक्सप्लोर किया गया है। ओवरऑल तोमो-chan इज ए गर्ल एक लाइट, होलसम और एनर्जेटिक रोम कॉम है जो आपको कांस्टेंट स्माइल्स देंगे। नंबर 5 एंड यू थॉट देयर इज नेवर ए गर्ल ऑनलाइन। जॉनरा रोमांटिक कॉमेडी गेमिंग। रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 7। ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड में कभी कभी आपको पता नहीं होता कि जिस प्लेयर के साथ आप मुरा का कंफ्यूज रिएक्शन काफी कॉमेडी मोमेंट्स क्रिएट करता है। ओवरऑल अगर आप गेमिंग और रोम कॉम दोनों एंजॉय करते हो तो ये एनिमे एक फन एंड क्विकी वॉच है। Number 6 My Senpai is Annoying. Genre romantic comedy workplace slice of life. Rating 7.3 out of 10. Most rom-com anime स्कूल सेटिंग में होते हैं, लेकिन My Senpai is Annoying एक रिफ्रेशिंग वर्कप्लेस रोमांस दिखाता है। स्टोरी रिवॉल्व करती है फुताबा इगाशिरा, एक शॉर्ट और हार्ड वर्किंग ऑफिस एम्प्लॉय, और उसके सीनियर हारुमी ताकेदा के अराउंड। ताकेदा लाउड, एनर्जेटिक और थोड़ा चाइल्डिश है, जो फुताबा को काफी इरिटेट करता है। उसका प्लेफुल बिहेवियर फुताबा को एनोइंग लगता है, लेकिन स्लोली उसको रियलाइज होता है कि ताकेदा एक्चुअली केयरिंग और सपोर्टिव है। ऑफिस एनवायरनमेंट में डेली इंटरेक्शंस, स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्यूट टीजिंग ग्रेजुअली एक सॉफ्ट रोमांटिक टेंशन क्रिएट करता है। फुताबा का सुंदर एटीट्यूड और ताकेदा का केयरफ्री नेचर स्टोरी को होलसम बनाता है। साइड कपल्स और ऑफिस फ्रेंडशिप भी एनिमे को वार्म स्लाइस ऑफ लाइफ वाइब देता है। ओवरऑल ये एनिमे लाउड ड्रामा के बजाय सिंपल कोजी रोमांस डिलीवर करता है, परफेक्ट फॉर रिलैक्सिंग वॉच। रोम-कॉम एनिमे के बेस्ट पार्ट ये है कि हर स्टोरी का अपना यूनिक फ्लेवर होता है, कहीं माइंड गेम्स, कहीं ऑकवर्ड कॉन्फेशंस और कहीं प्योर होलसम मोमेंट्स। अगर आपको लाइट एंटरटेनिंग और हार्ट वार्मिंग शोज चाहिए तो ये 6 डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। काफ़ी चांसेस है कि इनमें से कोई एक आपका नेक्स्ट कंफर्ट एनिमे बन जाएगा। सो आज के लिए इतना ही था। सायोनारा।